दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के ओल्ड बॉयज इंजीनियर्स ने जेएमआई ओल्ड बॉयज नामक संस्था की स्थापना की और अपना वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सभी सीनियर सिटीजन ने जनकपुरी क्लब में मनाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर एसके जैन और ओम प्रकाश तथा विशिष्ट अतिथियों के रूप में बंसीलाल दीपक, वीएस भटनागर आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के संयोजक अशोक गुप्ता ने लोगों को पटका पहनाकर की। देखिए हमारी खास खबर में। सभी सम्मानित गुरुजन तथा प्रिय साथियों, आप सभी का जेएमआई ओल्ड इंजीनियरिंग के प्रथम स्थापना दिवस में सबका हार्दिक स्वागत। आज हम सभी परिवार की तरह यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह मिलन हमारी मित्रता, भाईचारा और जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़े हमारे अमूल्य संबंधों का उत्सव है। हमारे चीफ गेस्ट जो हमारे उपस्थित हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डैश पे बैठे। सुरेश गुप्ता जी और भटनागर साहब, वीएस भटनागर साहब उनको डैश पे बैठाएंगे। सब तालियों द्वारा स्वागत करें हमारा ज्ञान साहब का। अब मैं अपने दूसरे चीफ गेस्ट श्री ओम प्रकाश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह भी अपने डैश पे आए और सुरेश गुप्ता जी और भटनागर जी आप लेकर सम्मानित मंच में बैठाएं। गेस्ट ऑफ ऑनर ये मिस्टर बनारसी लाल दीपक जी, बनारसी लाल दीपक जी जो कि 62 पे 62 में इन्होंने वहां पर पास आउट कराया है। 62 बड़ी खुशी की बात है। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं सबसे पहले स्वागत के लिए अशोक गुप्ता और सुरेश गुप्ता जिनके अथक प्रयास से हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जैन साहब का स्वागत करेंगे। गुप्ता और एक का जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया, वैसे समझ गया था जेएमआई, क्योंकि पूरा बोलते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया। जलालुद्दीन साहब भी हमारे प्रोग्राम में बहुत आए। एक बार हमने जामिया मिलिया में भी रमजान शिविर लगाया था, तो हमारे जलालुद्दीन साहब तो हमसे जुड़े हुए थे, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमारे रहते हैं। अभी भी एक प्रोग्राम बनाया हुआ, श्रीनगर जा रहे हैं, यहाँ से श्रीनगर का टूर है, टूर भी प्रोग्राम लगाते रहते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप गुप्ता जी की इस पर्टिकुलर जेएमआई के लिए पूरे एफर्ट्स करें ताकि हम लोग आगे भविष्य में और सुंदर और भव्य आयोजन कर सकें। अगर कहा जाए तो ये एसोसिएशन एक पार्ट थी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। उसमें जब यूजीसी ने पहली बार परमिशन दी तो उस वक्त ये रूरल इंजीनियरिंग के नाम से थी। इस रूरल इंजीनियरिंग में से दो पार्ट हुए, एक इंजीनियरिंग का और एक रूरल सर्विसेज का। जब ये यूनियन बनी तो उस वक्त जामिया कॉलेज भी इसी में शामिल था और उसी एसोसिएशन को बनाने के लिए जिस तरह से 1857 का एक मुहिम चली थी
उसी तरह से ये 1957 में 100 साल के बाद ये मूवमेंट हमने चलाई, क्योंकि ये एसोसिएशन पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, जामिया में, कॉलेज में, कहीं भी नहीं थी। शुरू में हमारा बहुत विरोध हुआ, लोगों ने, टीचरों ने कहा कि ये इससे पहले भी हो चुका है और ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फिर पढ़ाई नहीं करते। लेकिन हम लोग लगे रहे, क्योंकि पहला बैच जो था 57 का था, उस वक्त हम नए नए से, हमने भी कुछ नहीं किया। 58 में जब आए तो कुछ हम में भी जान आ गई, और 58 के बाद लगे रहे। फिर आखिरकार में हमने ऑफिसर्स को, अपने स्टाफ को मना लिया, वाइस चांसलर साहब ने भी कहा, और 58 के बाद 59 में जाके ये सब मंजूरी मिली, हमें इजाज़त मिली, और हमने पहली बार पंडित नेहरू जी को, हमारे जो प्रधानमंत्री थे पहले, उनको इसके लिए तैयार किया। उसी एसोसिएशन में सारे हमारे इंजीनियरिंग के, रूरल सर्विसेज के, जामिया कॉलेज के सारे मिलकर हमने एक एड हॉक एसोसिएशन बनाई। उसी में से ये पहली एसोसिएशन थी जिसके मैं मेंबर हूँ। कि आपने को बुलाया और इस तरीके से मैंने स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो जगह है ये भी आपकी बदौलत ही है, आपने की, आपसे जूनियर या सीनियर ने की है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट में की है, तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से, क्लब की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑफ दिस ग्रुप, ऊपर वाले का ब्लेसिंग है कि मुझे इतनी जिंदगी दी कि मैं आप सब लोगों को देख पाऊँ, आपसे मिल पाऊँ। बहुत अच्छा लगा ये प्रयास, जिसका भी इसमें योगदान है, गुप्ता जी, भटनागर साहब एंड अपने बहुत बहुत धन्यवाद। अब बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई प्रोफेसर साहब ने, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें पुरानी बातें कुछ अच्छी नहीं होती है पर याद आती हैं, तो आनंद आता है। आपने बड़ी देर तो जामिया की है, वो यही है कि मैंने इस काबिल बनाया कि सब धर्म में ये बराबर है, कोई धर्म ऊंचा नहीं है। अगर मैं अपने काम पूरे करता जाऊँ तो कोई धर्म आपने बात सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। एसोसिएशन का ये उद्देश्य है कि एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना, आत्मीयता रखना, अच्छा भाव रखना। तो उसी तरह की एक गजल पढ़ रहा हूँ, देखें। प्यार झूठा दिखाना नहीं चाहिए, प्यार करते रहो निर्बलों से सदा, प्यार करते रहो निर्बलों से सदा, आंख उनको दिखाना नहीं चाहिए, आंख उनको दिखाना नहीं चाहिए।
गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ राज जमागे गाए तब जय गाता। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की। ये हमारा जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो हमारा हुआ करता था, जिसके अंदर में डिप्लोमा के लोग और डिग्री के लोग दोनों के दोनों वहाँ के जो भी वहाँ से पास आउट होके निकले, उनका एक सामूहिक ग्रुप बना, उनका एक संगठन बना, जो कि 22 अगस्त 2025 को इसकी फाउंडेशन पड़ी और आज जो है 22 अगस्त 2026 है, उसका पहला एनिवर्सरी मनाई जा रही है। इसका उद्देश्य एक रहा हमारा कि इसके अंदर में हम लोग जो है, जो पुराने हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो आपस में मिले, भाईचारा स्थापित करें। और इस वक्त में जो हम लोग रिटायर्ड हो गए हैं, हम सबकी उम्रें जो है लगभग 40-50 साल से ऊपर हैं, तो हमको इस वक्त में आपस में एक दूसरे की सख्त आवश्यकता है, एक दूसरे के दुख सुख में इकट्ठा होने के लिए। इसीलिए इसी को चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस संगठन को बनाया और इसको चला रहे हैं। आज हमारे अशोक गुप्ता जी ने और सुरेश गुप्ता जी के प्रयास से जामिया मिलिया इस्लामिया, जिन्होंने इंजीनियरिंग की थी, स्टार्टिंग से 62 से अब तक के जो हमारे मेंबर्स थे, जो छात्र कहेंगे लेकिन अब तो रिटायर हो चुके हैं मैक्सिमम लोग, वो सबको इन्होंने इनवाइट किया और आज एक भव्य प्रोग्राम जामिया मिलिया इस्लामिया के इंजीनियरिंग के छात्रों का किया गया। ये बहुत ही सुंदर, बेहतरीन तरीके से किया गया और सबने अपने अपने तजर्बे, अपनी जो बातें बताई, वो एक हमारे को प्रोत्साहन भी देती है और हमें एक दूसरे जोड़ने का भी काम करती है। ये बहुत अच्छा सौभाग्य है हमारा कि वो जामिया के, हमने भी 76 में जामिया मिलिया से किया था, आज 50 साल हो गए हमें भी जामिया मिलिया को छोड़े हुए, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज इस मौके पे अब बहुत इंजीनियर इकट्ठे हुए। इसका मैसेज देने का एक तरीका हो सकता है, जो इनकी ऐसे जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने इतने साल किया, अपने जो जूनियर इंजीनियर हैं उन तक पहुँचाया जाए, यही मकसद होना चाहिए। एक मैगजीन निकालो, वो उनके आर्टिकल हो, वो जामिया जाने दो वो मैगजीन। तो आप कुछ कहना चाहोगे इंजीनियर्स को, दिल्ली के इंजीनियर्स को, जो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, आप प्रोफेसर रहे? बस इंजीनियर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि इंजीनियर्स के साथ हमेशा प्रॉब्लम आती हैं। जो प्रॉब्लम जब आए तो उनको अपना वो छोड़ना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। प्रॉब्लम आती है, उसको आराम से सोचें और हिम्मत करें तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, कामयाब हो जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ है। मुझे कम से कम मुझे अंदाज़ा है 50-60 प्रॉब्लम आई, मेरे पे टूल नहीं थे, फिर भी जुगाड़, जिसको हिंदुस्तानी में कहते हैं जुगाड़ लगा के मैं कामयाब हुआ। सर, जब आप लोग इंजीनियरिंग करेंगे उसमें काफ़ी दिक्कतें परेशानी होगी। आज तो काफ़ी सहूलियत है हमारे पास। जब आप लोगों ने की उस वक्त बहुत दिक्कत थी, बड़ी मुश्किल से की हुई इंजीनियरिंग, पैसा नहीं था, पैदल जाते थे, घोड़े टांगे में जाते थे, किताबें नहीं होती थी, लाइट नहीं होती। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं लोगों को, उसके बाद भी लोग इंजीनियरिंग नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं रुचि कम हो जाती है या समाज में कोई। देखिए, उसमें ये है कि जब पहले इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते थे तो वही बच्चा जाता था इंजीनियरिंग में जो मेहनती होता था, क्योंकि बड़ी टफ होती थी इंजीनियरिंग और बड़ी मुश्किल से इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता था, उसकी वो बाकायदा तैयारी करता था। अब इंजीनियरिंग में एडमिशन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस बहुत आ गए।
पहले कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं था हमारे ज़माने में, तो वो एक होता है ना, मेहनत करके कॉलेज में भी करना और फिर तो वो फर्क पड़ता है।